अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास आज टॉपिक है वो मोल मोल कन्वर्जन है। ये मोल मोल कन्वर्जन जो है वो स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप में है। अब मोल मोल कन्वर्जन क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी किसी भी क्वेश्चन में मोल जो नॉन क्वांटिटी होती है वो भी मोल में दिया गया हो, और जो पूछा गया हो अननोन क्वांटिटी हो वो भी मोल में पूछा गया हो, तो वो जो है रिलेशनशिप कहलाएगा मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है। तो अब मोल मोल कन्वर्जन जो हम देख रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, व्हेन 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड। कह रहा है कि 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, अब इसमें 2.5 मोल के साथ हमारे पास कितने कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है। तो हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे होंगे। तो अब सबसे पहले हम जो कन्वर्जन होती है, हम इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है, जो स्टेप 1 होता है हमारे पास डेटा। तो हम डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास डेटा में क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हमारे पास? 2.5 मोल। और हमारे पास हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम करने। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब स्टेप 2 में हम लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जो होते हैं इनमें जो केमिकल होता है वो उनका इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बैलेंस नहीं होगा उस टाइम तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन में दिया गया होता है, अगर ना भी दिया गया हो तो हम उसको पहले क्या कर लेंगे, बैलेंस करके फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमारे पास केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इसी केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम, अच्छा अब पहले क्वेश्चन में मास मास में क्या था कि मास और मास रिलेशनशिप था, तो हम मास को ले रहे थे। अब यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप है, तो हम यहाँ पे मोल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में? जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके शुरू में जो होता है ना, वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 मोल। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है 3 मोल, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल्स। यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। अब तो 1 मोल जो है वो कंज्यूम कर रहा है 3 मोल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2.5 मोल जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, केमिकल इक्वेशन की मदद से 1 मोल ऑफ नीड्स हाइड्रोजन कितना, 3 मोल। ठीक है, तो 2.5 मोल। अच्छा, अब यहाँ पे पहले से 1 मौजूद है, यूनिट है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम ये 2 को यहाँ पे आके डिवाइड कर लेते फिर हम, लेकिन यहाँ पे चूंकि पहले से ही 1 है, यूनिट में है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। क्या कर लेंगे, हम 2.5 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 2.5 मोल नीड्स H2 कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो अब जब हम 2.5 मोल ऑफ N2 नीड्स H2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7.5 मोल।
ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास 2.5 मोल होगा तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए 7.5 मोल हाइड्रोजन की यूज़ करेगा। ठीक है, ये हमने निकाला इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। देखिए यहाँ पे 1 मोल 3 हाइड्रोजन यूज़ कर रहा था, तो सवाल में पूछा गया कि 2.5 कितना यूज़ करेगा, कितना कंज्यूम होगा हाइड्रोजन। तो 2.5 जो है वो 7.5 मोल कंज्यूम करेगा। ये हमारे पास हो गया मोल मोल कन्वर्जन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, अगला जो कन्वर्जन है वो है मोल मास कन्वर्जन। अब मोल मास कन्वर्जन यानी कि हमारे पास दिया गया होता है मोल में और पूछा गया होता है हमारे पास मास में। ठीक है, तो हम इस क्वांटिटी को मालूम करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले हम पहला हमारा जो स्टेप होगा एज यूजुअल, स्टेप 1 जो होता है हमारे पास, हम जो क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास दिए गए, मोल्स ऑफ वाटर, तो हम ये लिख लेंगे 4.3 मोल। ठीक है, अब इसके अलावा हमसे मालूम किया गया मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम किया हुआ। ये हमने मालूम करना है। क्योंकि मास की बात आ गई है तो हमने मोलर मास भी लिखना है H2 का। H2 का हमारे पास जो है, देखिए हाइड्रोजन के एक होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन होंगे, तो हमारे पास 2 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस का जो H2 की फॉर्म में है। उसके बाद स्टेप 2 हमारे पास है, वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम सिंपली इस स्टेप नंबर 3 जैसे होता है हमारे पास, इस केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या है, मोल दिए हुए हैं और मास हमने मालूम करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इस क्वेश्चन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मोल यहाँ पे है हमारे पास लिखे हुए हैं, तो हम मोल मोल निकालेंगे। पहले निकालेंगे कि भाई 4.3 मोल ऑफ वाटर कितना मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम जो मोल होगा वो हम उसको चेंज कर लेंगे मास में, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 2 मोल of H2O produces 2 मोल ऑफ H2। ठीक है, 2 मोल वाटर 2 मोल हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब यूनिट मालूम करना होता है तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 मोल ऑफ H2O produces H2 2, तो ये 2 जो हमने यहाँ 1 लिख लिया था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 यानी कि 1 मोल लिख लेते हैं कि 2 मोल H2O प्रोड्यूसेस 1 मोल। ठीक है, तो 4.3 मोल जो हमें वाटर के दिया हुआ है हम वो ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4.3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4.3 मोल आ जाएगा। ठीक, तो 4.3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है मास मालूम करना है, तो हम मास कैसे मालूम करते हैं, मास ऑफ H2। ठीक है, हम क्या करते हैं, मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ H2।
तो मोल हमारे पास क्या है 4.3 मोल, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हमारे पास क्या है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8.6 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया 8.6 ग्राम। क्वेश्चन में दिया गया था कि 4.3 मोल्स ऑफ वाटर कितना हाइड्रोजन कितना मास, कितना ग्राम प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन का। तो इस क्वेश्चन की मदद से हमने पहले इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने पहले मोल मोल निकाला। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल H2 के प्रोड्यूस कर रहा था, 1 मोल कर लेगा, तो 4.3 मोल कर लेगा। क्योंकि ये 2 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मोल आ गए हाइड्रोजन के, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास मालूम करना है। तो हम मास कैसे मालूम करते हैं कि हमारे पास जो मोल होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम मोलर मास के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास मास में आ जाएगा, मोल मास में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।